हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, करंट में जो है ये रिपोर्ट बंद हो चुकी है। अब वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश नहीं करता है, बट स्टिल ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम देखें तो काफी क्वेश्चंस हमारे इस रिपोर्ट के बेस पे आए हुए हैं, नॉट ओनली इन द नेट। सिर्फ नेट एग्जाम में नहीं, बाकी जो हमारे टेट एग्जाम है और जो कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ हद तक ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चलिए आज इसी को डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट ईयर नेट में पूछा गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीएफ स्कोर इन केस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो बेसिकली पूछा गया है कि डीटीएफ ये जो स्कोर है ये इस रिपोर्ट में दिया जाता है, तो इस स्कोर का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन हमसे आस्क किया गया है। सो ए डिस्टेंस टू फ्रंट, बी डिजिटल टू फ्रंट, सी डिस्टेंस टू फ्रंटियर, डी डिजिटल टू फ्रंटियर। सो इसका जो आंसर है, जब आप टॉपिक को पढ़ लोगे आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। सो पहले पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉमर्स के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले बात करें तो ये रिपोर्ट जो है ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी। इस रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 के अंदर। जी, बहुत टाइम पहले से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता था और इसको पब्लिश भी वर्ल्ड बैंक ही करता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसमें सभी कंट्रीज को, बेसिकली कितनी कंट्रीज को इंक्लूड करके इस रिपोर्ट को बनाया जाता है, तो इसके अंदर कम से कम 190 कंट्रीज के पैरामीटर्स के बेस पर ही क्या करा जाता है, इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो 190 कंट्रीज इसका पार्ट होती है, जिसमें कंट्रीज को रैंक दिया जाता है कि वो कहां स्टैंड करती हैं। तो बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2003 के अंदर, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, टू प्रोवाइड एन असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ बिजनेस रेगुलेशन। एक कंट्री में जो बिजनेस चलाया जा रहा है उसमें कितना स्मूथली वो बिजनेस रन कर पा रहा है, किस तरह के रेगुलेशंस उसको बनाए गए हैं चलाने के लिए। ठीक है, अगर आप मान लो मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है इंडिया के अंदर, मैं बहुत इजीली अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाता हूँ। ठीक है, मैं बहुत इजीली क्या कर पा रहा हूँ, अपने बिजनेस को रन कर पा रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव साइन है। तो इससे क्या होगा, मेरी रैंकिंग जो वर्ल्ड रैंकिंग जो है रिगार्डिंग द इसके रिगार्डिंग जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो मेरी क्या होगी, इंप्रूव होगी। ठीक है, इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के रिगार्डिंग। तो बेसिकली क्या है, ऐसे 10 पैरामीटर बनाए गए थे जो क्या करते थे, मेजर करते थे कि जो रैंकिंग है वो क्या रहेगी। इन 10 पैरामीटर के बेस पे रैंकिंग डिसाइड की जाती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसको करना कितना इजी है इस कंट्री के अंदर, उसके बेस पे जो है रैंकिंग डिसाइड की जाती थी। अब ये 10 पैरामीटर्स कौन से हैं, अब इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि कोई से भी चार ऑप्शन डालकर पूछा जाए, व्हाट आर द पैरामीटर्स रिगार्डिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्हाट आर द पैरामीटर्स। तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन कौन से पैरामीटर होंगे। तो देखो 10 पैरामीटर्स हमारे कौन कौन से हैं, जैसे कि स्टार्टिंग है बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करना कितना इजी है और कितना डिफिकल्ट है। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन परमिट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए साइट्स के लिए अप्रूवल लेते हैं तो कितनी जल्दी आपको अप्रूवल मिल जाता है। अगर अप्रूवल जल्दी मिल जाता है तो डेट्स ए पॉजिटिव साइन, ये साइन एक ये पॉजिटिव साइन है। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, जहां पर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। प्रॉपर्ली रजिस्ट्रेशन आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। क्रेडिट अवेलेबिलिटी की बात करी जाती है। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्समेंट एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो ये 10 फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कहां से कहां रैंकिंग रहने वाली है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की। तो याद रखना, इसमें 190 कंट्री के रिगार्डिंग क्या करा जाता है, कंपैरिजन किया जाता है और उनको एक रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग के लिए 10 पैरामीटर को चूज किया गया और वो 10 पैरामीटर्स कौन से, जो मैंने आपको भी बताया है, स्टार्टिंग द बिजनेस से लेके हमारा रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी तक के पैरामीटर्स इसमें इंक्लूड है। इट रैंक कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डीटीएफ। याद रखना ये स्कोर इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस टू फ्रंटियर। अब इन सारे पैरामीटर्स के बेस पे एक स्कोर जनरेट किया जाता है, उस स्कोर को कहा जाता है डीटीएफ स्कोर। डीटीएफ स्कोर का मतलब डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर। तो इसके बेस पे क्या की जाती है, रैंकिंग दी जाती है। The World Bank discontinued the ease of doing business report on 1 September, on 14 September 2021। तो 14 सितंबर 2021 को इस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि इसमें क्या होता था, बहुत ज्यादा धांधली होती थी, कोई पर्टिकुलर पैरामीटर को यूज ही नहीं किया जा रहा। जैसे कि कोई भी कंट्री डाटा को क्या कर लेती थी, फ्लक्चुएट कर लेती थी, मैनुपुलेट कर लेती थी डाटा को। तो डाटा को मैनुपुलेट करने के बाद उसको क्या किया जाता था,
प्रोवाइड किया जाता था वर्ल्ड बैंक को, जिसकी वजह से जो रिपोर्ट थी वो क्या थी, कहीं ना कहीं बाइस्ड रिपोर्ट हम कह सकते थे, वो प्रॉपरली होती थी। तो इस वजह से क्या करा गया है, 14 सितंबर 2021 को इस रिपोर्ट को बंद कर दिया गया। ये डेट में इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को कब बंद किया गया था, तो ये 14 सितंबर 2021, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स मेजर्स the regulatory environment in economics and its impact on business operation, reflecting the ease of difficulty in starting and operating a business. India's significant process in ease of doing business report ranking from 142 to 63 rank in 2020। तो देखो 2014 के अंदर जो इंडिया की रैंक थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, वो क्या थी, 142 थी, लेकिन 2020 तक आते आते 63 रैंक हो गई। अब इसमें रीजन क्या था, देखो हमारे पास है ना, हमने कई रेगुलेशंस ऐसे लेके आए थे जिससे बिजनेस करना इजी हो गया, जैसे कि डिजिटलाइजेशन। ठीक है, डिजिटलाइजेशन 2016 या 17 के जो युग था, इसमें डिजिटलाइजेशन काफी इंप्रूव हुआ। आप हर एक चीज डिजिटलाइज कर रहे हो, तो जिसकी वजह से बिजनेस स्टार्ट करना काफी इजी हो गया था। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, आप डिजिटल वे में कर सकते थे। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप डिजिटल करवा सकते हो, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग क्या हुई थी, इंप्रूव हुई थी। और उसके साथ हमारा क्या हुआ था, कंट्रीज के एफर्ट्स, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, इंप्रूव बिजनेस क्लाइमेट्स, ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। अब इसके अलावा जीएसटी लाया गया, जीएसटी की वजह से भी हमारे बिजनेस में काफी इंप्रूवमेंट आई है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में लेके आए, इसकी वजह से भी लेबर लॉज आए हैं। इनकी वजह से जो इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली, और वो हमारी जो रैंकिंग थी वो इंप्रूव होकर 53 पे पहुंची 2020 के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमारी जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हुई। तो ये काफी छोटा सा टॉपिक था फ्रेंड्स, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होप सो आपको काफी कुछ पता लगा होगा इस वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।